नेल्सन मंडेला की जिंदगी में एक ऐसा दिन था जिसने सच में इतिहास बदल दिया। वो दिन था जब उन्होंने एक नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। तो चलिए उस ऐतिहासिक पल को एक बार फिर से महसूस करते हैं। मंडेला का ये जो शक्तिशाली वादा था ना, ये सिर्फ एक भाषण का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का ऐलान था। तो आज हम इसी बदलाव की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तारीख थी 10 मई 1994। प्रिटोरिया की हवा में एक नए बदलाव और जश्न का माहौल था। ये वो दिन था जिसने इतिहास की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, ये कोई छोटी मोटी स्थानीय घटना नहीं थी। जरा सोचिए, 140 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े नेता वहां मौजूद थे। ये इस बात का सबूत था कि पूरी दुनिया दक्षिण अफ्रीका में हो रहे इस बदलाव को देख रही थी, उसका स्वागत कर रही थी। और सड़कों का क्या कहना, 1 लाख से ज्यादा लोग हर रंग के, हर नस्ल के एक साथ मिलकर जश्न मना रहे थे। और ये बदलाव सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि बहुत जबरदस्त था। यूनियन बिल्डिंग्स, जो दशकों तक श्वेतों के वर्चस्व और दमन का सेंटर रही थी, अब एक इंद्रधनुषी जमावड़े का प्रतीक बन चुकी थी। मतलब एक ऐसी जगह जहां हर रंग और हर देश के लोग एक साथ मिलकर एक नई शुरुआत का जश्न मना रहे थे। सोचकर देखिए, उस दिन आसमान में सेना के जेट विमान करतब दिखा रहे थे, और वही जनरल मंडेला को सलाम कर रहे थे जो कुछ साल पहले तक उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हमेशा तैयार रहते। ये एक ऐसा अविश्वसनीय नज़ारा था जो दिखा रहा था कि सत्ता कितनी ज़्यादा बदल चुकी थी। लेकिन इस जश्न को, इस खुशी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उस काले अतीत में झांकना होगा जिसने इस दिन को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। रंगभेद, जिसे अपर्थाइड भी कहते हैं, ये सिर्फ कोई नीति नहीं थी। ये एक ऐसी क्रूर व्यवस्था थी जिसने इंसानों को बस उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया था। मंडेला के शब्द, एक असाधारण मानवीय आपदा, इस सिस्टम की पूरी भयावहता को बिल्कुल सटीक तरीके से बताते हैं। और ये लड़ाई कोई कुछ सालों की नहीं थी। ये संघर्ष लगभग एक पूरी सदी तक चला। सोचिए, 20वीं सदी के शुरुआत में दमन का जो ढांचा खड़ा किया गया था, उसे तोड़ने में लगभग 100 साल लग गए। मंडेला ने ये साफ किया कि रंगभेद का असर सिर्फ राजनैतिक नहीं था। इसने देश के लोगों के मन पर, उनके जहन पर एक ऐसा गहरा जख्म छोड़ा था जिसे भरने में शायद पीढ़ियां लग जाएंगी। ये एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक चोट थी। पर ये जो आज़ादी थी ना, ये मुफ्त में नहीं मिली थी। इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई थी। उन अनगिनत लोगों ने चुकाई जिन्होंने इस एक दिन के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। ये बात मंडेला की विनम्रता को दिखाती है। वो खुद को एक हीरो की तरह नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के एक लंबी और गौरवशाली परंपरा की बस एक कड़ी के रूप में देखते थे। उन्हें महसूस होता था कि वो उन सभी लोगों के बलिदानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मंडेला का मानना था कि इस क्रूरता का एक अनपेक्षित प्रभाव भी हुआ। उन्होंने कहा कि उत्पीड़न की गहराइयों से ही चरित्र की ऊंचाइयों का जन्म होता है। मतलब इस जुल्म ने ऐसे महान नेता पैदा किए जिनका साहस, ज्ञान और उदारता सच में असाधारण थी। इस लंबे संघर्ष ने मंडेला को कुछ बहुत गहरे सबक सिखाए जो आज भी हम सबके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो मंडेला ने साहस यानी करेज की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने अपने साथियों को अकल्पनीय तकलीफें सहते हुए देखा और तब समझा कि असली बहादुरी डरना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही काम के लिए डटे रहना है। ये एक बहुत ही गहरी सीख है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी, ये उनका अपना अनुभव था। जेल के सबसे अंधकारमय पलों में जब उन्हें और उनके साथियों को उनकी सहन शक्ति की हद तक धकेला गया, तब भी किसी गार्ड की आंखों में एक पल के लिए दिखी इंसानियत की चमक उन्हें उम्मीद दे जाती थी। और इसी अनुभव से जन्म होता है इस बहुत ही शक्तिशाली विचार का। मंडेला का अटूट विश्वास था कि इंसान के अंदर की अच्छाई को दबाया जा सकता है, उसे छिपाया जा सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी लौ है जो हमेशा जलती रहती है। तो मंडेला जो सोच रहे थे वो सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के लिए नहीं था, वो तो पूरी इंसानियत के लिए एक नया भविष्य देख रहे थे जो साझा मुक्ति यानी शेयर्ड लिबरेशन की सोच पर आधारित था।
मंडेला ने दोहरे दायित्वों की इस अवधारणा को समझाया। देखिए, एक आम समाज में क्या होता है, हर इंसान की अपने परिवार और अपने समाज दोनों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन रंगभेद की व्यवस्था ने इस संतुलन को ही तोड़ दिया था, जहां एक अश्वेत व्यक्ति को इन दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया जाता था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मोड़ आया। मंडेला की जो आज़ादी की अपनी भूख थी ना, वो अब सबकी भूख बन गई। उन्होंने ये समझा कि जब तक उनका हर एक भाई बहन आज़ाद नहीं है, तब तक वो खुद भी आज़ाद नहीं हो सकते। आज़ादी को टुकड़ों में नहीं पाया जा सकता। और फिर मंडेला एक ऐसा विचार सामने रखते हैं जो सच में हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। उनका मानना था कि सिर्फ गुलाम को ही नहीं, बल्कि जालिम को भी आज़ादी की उतनी ही ज़रूरत है। अब इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा है। मंडेला का मानना था कि जो जुल्म करता है ना, वो असल में नफरत का कैदी होता है, पूर्वाग्रह और छोटी सोच की सलाहों के पीछे कैद होता है। इस तरह अत्याचारी और पीड़ित दोनों से ही उनकी इंसानियत छीन ली जाती है। दोनों ही एक तरह से कैदी हैं। और हम इसी गहरे सवाल के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। मंडेला की ये सोच हमें आज़ादी के सही मतलब पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित करती है और एक ऐसा विचार छोड़ जाती है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।